बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन एकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं EDU 406 के असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन है जी। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। टॉपिक नंबर 1 से 72 तक इसमें इंक्लूड है। इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ लेनी है गौर से कि आपकी जो लेट असाइनमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं होगी और आपकी जो करप्ट फाइल है वो भी एक्सेप्ट नहीं होगी और उसको 0 मार्क्स मिलेगा। प्लेजरिज्म से आपने बिल्कुल अवॉइड करना है और ईमेल के ज़रिए आपने अपने असाइनमेंट को सबमिट नहीं करवाना है। आपका फ़ॉन्ट साइज़ 12 होना चाहिए। टाइम्स न्यू रोमन में आपने असाइनमेंट को लिखना है और इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 20 है। और मार्किंग का क्राइटेरिया उसने दिया हुआ है आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको उसमें आपके 20 नंबर हैं। 4 क्वेश्चन हैं और 5-5 नंबर के एक क्वेश्चन है, तो आपके 20 मार्क्स हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्री स्टेजेज रिफ्लेक्टिव मॉडल ऑफ ग्रीन वे। कि आपने एक्सप्लेन करना है कि जो 3 स्टेज रिफ्लेक्टिव मॉडल ऑफ ग्रीन वे है वो क्या है। इसको आपने 3 स्टेजेस को आपने एक्सप्लेन करना है। तो 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो गया पहला। दूसरा जी, डिस्कशन ऑन प्रैक्टिकलिटी ऑफ 3 स्टेज रिफ्लेक्टिव मॉडल ऑफ ग्रीन वे फॉर नोविस टीचर। आपने फिर उस मॉडल को ब्रीफ करके डिटेल में उसके बाद बताना है कि ये जो मॉडल है, ये 3 स्टेज मॉडल है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है या इसका ये कितना प्रैक्टिकल है एक नोविस टीचर की लाइफ में। तो इसको आपने नोविस टीचर के हिसाब से आपने इसको एक्सप्लेन करना है। 4 नंबर का ये हो जाएगा, तो आपको 10 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका जी, डिफरेंशिएट इन एकेडमिक एंड रिफ्लेक्टिव राइटिंग। कि आपने एकेडमिक राइटिंग और रिफ्लेक्टिव राइटिंग में फ़र्क को वाज़ह करना है, डिफरेंस आपने करना है दोनों में। 5 नंबर का क्वेश्चन है। और आखिरी क्वेश्चन है जी, हेल्प ऑफ रिफ्लेक्टिव राइटिंग इन इफेक्टिव टीचिंग। कि आपने बताना है कि जो रिफ्लेक्टिव राइटिंग है उसका इफेक्टिव टीचिंग में क्या किरदार है या कितनी वो हेल्पफुल है। तो ये आपके क्वेश्चन हैं, इनको आपने ये 20 नंबर के क्वेश्चन इनको आपने सॉल्व करना है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। मैंने आपके लिए एक आइडिया सोल्यूशन बनाया हुआ है, आपने इसको कॉपी नहीं करना, इधर से आपने आइडिया लेके इसको अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश करनी है। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सप्लेनेशन ऑफ 3 स्टेज रिफ्लेक्टिव मॉडल ऑफ ग्रीन वे। की रिफ्लेक्टिव मॉडल ऑफ ग्रीन वे क्या है 3 स्टेजेस का ना। इसका आंसर है जी, ग्रीन वे ने 1995 में इस मॉडल को पेश किया था और इसने कहा था कि इसकी 3 स्टेज हैं। एक है पहली है जी, डू रिव्यू प्लान। ये 3 स्टेजेस हैं इसकी। डू में क्या है कि हैव एन एक्सपीरियंस, कि आप एक्सपीरियंस हासिल करें किसी चीज़ से। तो जब आप एक्सपीरियंस कर लेंगे किसी चीज़ का, फिर आप उसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू दूसरी स्टेज है इसकी कि रिव्यू व्हाट हैपेंड एंड व्हाट कैन बी लर्न फ्रॉम द सिचुएशन। आप इस चीज़ को रिव्यू करेंगे, आपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा या जो सिचुएशन आपको पेश आई आपने उससे क्या सीखा। तो और तीसरी स्टेज इसकी है कि प्लान। रिव्यू करके फिर आप प्लान करें फ्यूचर के लिए, अ वे टू अप्रोच द नेक्स्ट एक्सपीरियंस टू ओवरकम सम ऑफ द चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म फेस्ड ड्यूरिंग फर्स्ट टाइम राउंड। कि आपने अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा, आप उसको उससे सबक हासिल, अपने एक्सपीरियंस से सबक हासिल करें। और आप जो आपने पहले एक्सपीरियंस में गलतियां की थी या आपके कुछ चैलेंजेस आपको आए थे, तो आप फ्यूचर में आपको वो गलतियां या आप ना दोहराएं और आपको वो चैलेंज ना पेश आएँ। तो इस चीज़ की आपने प्लानिंग करनी कि फ्यूचर में आप वो गलतियाँ ना दोहराएं। तो ये 3 स्टेजेस हैं कि आपने एक्सपीरियंस करना है, फिर एक्सपीरियंस को आपने रिव्यू करना है और फिर उस रिव्यू की बेस पर आपने फ्यूचर प्लान करने हैं। तो ये 3 स्टेजेस ऑफ ग्रीन वे के जो मॉडल था, ये 3 स्टेजेस हैं उसकी। आपने इनको गौर से देख लेना है। आगे नीचे दिया कि इन डूइंग रिव्यूइंग ग्रीन वे कंक्लूडेड अ गुड रिव्यू हेल्प्स टू। मतलब इसका जो लबे लुबाब है वो ये है कि आपने सबसे पहले किसी भी सिचुएशन में आपका एक्सपीरियंस होता है, तो आपने एक चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ आपको, फिर आपने उसको रिव्यू किया, आपने उसमें देखा कि आपने जो आपको एक एक्सपीरियंस हुआ है, आपने अपने एक्सपीरियंस से क्या चीज़ें सीखी हैं, आपने उसका रिव्यू किया, उसको आपने जो आपकी गलतियाँ थी उनको आपने दुरुस्त किया। फिर आपने प्लान करना है। तीसरी स्टेज है इसकी कि आपने प्लान करना है कि आपने जो आपने एक्सपीरियंस से सीखा वो आप फ्यूचर में वो गलतियाँ ना दोहराएं। तो ये जो 3 स्टेज रिफ्लेक्टिव मॉडल ऑफ ग्रीन वे, ये चीज़ है, आपने इसको एक दफ़ा गौर से पढ़ लेना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 2 कि आपने शो करना है कि आपने डिस्कशन करनी है कि कितना प्रैक्टिकल है ये कि एक नोविस टीचर की लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये कितना प्रैक्टिकल ये है। तो इसका आंसर ये है कि दिस मॉडल इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर द नोविस टीचर। ये कि नोविस टीचर के लिए ये मॉडल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। बाय अप्लाइंग दिस मॉडल नोविस टीचर कैन इन्हांस हिज एक्सपीरियंस। इस मॉडल को अप्लाई करके जो एक टीचर होता है वो अपने एक्सपीरियंस को इन्हांस कर सकता है। बाय यूज़ ऑफ दिस मॉडल नोविस टीचर इज़ लर्न थ्रू एक्सपीरियंसिंग द सिचुएशन। इस मॉडल के इस्तेमाल से जो एक टीचर होता है वो एक्सपीरियंस के हिसाब से सिचुएशन को हैंडल करता है या सीखता है कि अपनी किसी भी सिचुएशन के बारे में एक्सपीरियंस करके सीखता है। और दिस मॉडल हेल्प्स नोविस टीचर टू ट्रांसफॉर्म अ पावरफुल एक्सपीरियंस इनटू द एम्पावरिंग लर्निंग प्रोसेस। कि ये जो इस मॉडल की हेल्प से जो टीचर होता है वो एक पावरफुल एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म करता है लर्निंग प्रोसेस के। और आप एक पावरफुल एक्सपीरियंस के ज़रिए अपने लर्निंग प्रोसेस को इन्हांस करता है, बेहतर करता है, जो कि उसकी जो कि सोशल डेवलपमेंट में उसकी मदद करता है। तो ये सारा
3-4 पॉइंट मैंने लिखे हैं कि किस तरह भाई एक टीचर की लाइफ में ये मॉडल इंपॉर्टेंस रखता है, ये अहमियत इख्तियार करता है। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 2। 3 है जी, डिफरेंशिएट इन एकेडमिक एंड रिफ्लेक्टिव राइटिंग। एकेडमिक और रिफ्लेक्टिव राइटिंग में क्या फ़र्क है? तो एक साइड पे आपने रिफ्लेक्टिव राइटिंग को रखना है, दूसरी पे एकेडमिक को। तो जो रिफ्लेक्टिव राइटिंग होती है वो पर्सनल अकाउंट होता है, और जो एकेडमिक होता है वो इम्पर्सनल अकाउंट होता है। और जो रिफ्लेक्टिव होती है, कंसिडर योर पर्सनल व्यूज़ को इंपॉर्टेंस दी जाती है, और इसमें अदर दूसरों के व्यूज़ को इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो और इसमें फर्स्ट पर्सन यूज़ होता है रिफ्लेक्टिव में, और एकेडमिक में थर्ड पर्सन। और ये कंटेम्पलेट्स में होती है, और ये आर्ग्यूज़ एंड जस्टिफाइज में होती है। और फाइंड सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, इसमें सोल्यूशन फाइंड किया जाता है प्रॉब्लम का, और इसमें कंपेयर्स और कंट्रास्ट मुवाजना किया जाता है चीज़ों के साथ। तो ये 4-5 फ़र्क अगर आपने लिख दिए तो आपके 5 नंबर का जी क्वेश्चन है, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो आगे है जी लास्ट क्वेश्चन है जी, हेल्प ऑफ रिफ्लेक्टिव राइटिंग इन रिफ्लेक्टिव टीचिंग। कि आपने बताना है कि जो रिफ्लेक्टिव राइटिंग है उसका क्या किरदार है इफेक्टिव टीचिंग में, ये वो कितनी इफेक्टिव है। इफेक्टिव टीचिंग, जो इफेक्टिव टीचर होता है उसके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है जो रिफ्लेक्टिव राइटिंग है। तो इसका आंसर है जी, बेनिफिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग फॉर टीचर। की रिफ्लेक्टिव टीचिंग जो होती है, रिफ्लेक्टिव राइटिंग जो होती है उसका टीचर की लाइफ में क्या किरदार है। ये है जी इफेक्टिव राइटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं जी रिफ्लेक्टिव राइटिंग के एक टीचर के लिए। प्रोफेशनल ग्रोथ होती है, इससे जो टीचर का जो प्रोफेशन है उसकी ग्रोथ होती है। उसके बाद रिफ्लेक्टिव टीचिंग कैन हेल्प टू प्रमोट योर प्रोफेशनल ग्रोथ। प्रोफेशनल ग्रोथ वही होती है, आपको बताया। उसके बाद जो इन्हेंस इनोवेशन, जो इनोवेशन होती है वो इन्हांस होती है इससे। उसके बाद फैसिलिटेट टीचिंग, जो टीचिंग है वो इससे फैसिलिटेट होती है। उसके बाद बूस्ट टीचर स्टूडेंट, और जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप होता है वो इससे बूस्ट अप होता है। उसके बाद मेक लेसन मोर लिवली एंड इंटरेस्टिंग है। इसके बाद ये जो लेसन को मोर इंटरेस्टिंग बना देती है। उसके बाद इन्हांस प्रॉब्लम सॉल्विंग ये होती है। उसके बाद बूस्ट क्लासरूम डेमोक्रेसी की, ये क्लासरूम डेमोक्रेसी को बूस्ट अप करती है। तो ये 4-5 आपने इसके बेनिफिट्स लिखने हैं कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग के इफेक्टिव टीचिंग के लिए कौन से बेनिफिट्स हैं। ये 3-4 बेनिफिट्स आपने लिख लेने हैं। तो ये आपकी आसान सी एक असाइनमेंट है, आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, बस इसको थोड़ा सा समझे। और सबसे पहले आपने एक 3 वे मॉडल को एक्सप्लेन करना है, और फिर इसकी प्रैक्टिकलिटी के बारे में आपने बताना है कि ये कितना प्रैक्टिकल है किसी भी टीचर की लाइफ में। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये आपके 10 नंबर का हो जाएगा। फिर आपने जो इफेक्टिव और रिफ्लेक्टिव राइटिंग है और एकेडमिक राइटिंग है, इनमें आपने डिफ्रेंशिएट करना है। 5 नंबर का ये हो जाएगा। उसके बाद आपने बताना है कि जो रिफ्लेक्टिव राइटिंग है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है इफेक्टिव टीचिंग में। तो ये 4 क्वेश्चन है आपके 5 नंबर के। आपने कोशिश करनी है इनको अपनी वर्डिंग में थोड़ा बहुत चेंज करके आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपने बुक से भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।